सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मेरी तबीयत थोड़ी सी इग्नोर है, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना मेरी आवाज़ को। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा जोर लगा के बोलने की। ये गला पूरा ऐसे पकड़ा हुआ है, पूरा दर्द हो रहा है, ऐसे जकड़ा हुआ है। सो यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, ये आज वॉश किए थे बट अभी ये बैग सूखा नहीं है तो इसको कल धूप में डालना है। इतना दर्द हो रहा है जैसे ये ना पूरी उससे जकड़ी पड़ी है, जैसे बोला नहीं जा रहा, फिर भी कोशिश करके बोल रही हूँ। तो इसीलिए मेरा परसों का ब्लॉग भी नहीं चला, उसमें मैं वॉइस ओवर कर रही थी बट प्रॉपर कर नहीं पाई क्योंकि मुझे खांसी आ रही थी। मैंने खांसी बंद करके वॉइस ओवर कर रही थी। सो आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, मुझे होली के नेक्स्ट डे से इतना तेज़ फीवर चढ़ा हुआ था और खांसी और कोल्ड नहीं है, फीवर की वजह से सब प्रॉब्लम आ रही है। एक होता ना कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कोल्ड नहीं हुआ है। मुझे ना वैसे होली के पहले ही पता था कि मेरी तबीयत ख़राब होगी। मैं घर पे जब अपने मायके गई थी अपनी मासी से बोल के भी आई थी कि मुझे ना देखना बाद में ज़रूर बुखार चढ़ जाएगा, और देखो वही हुआ। होली के नेक्स्ट डे ही मुझे फीवर चढ़ गया क्योंकि मुझे मेरा पता है, क्योंकि ना समझ लो होली के 4 दिन पहले से मैं कंटिन्यूसली होली के 4 दिन पहले से लेकर होली के नेक्स्ट डे तक, मीन्स कि आप 1 वीक पूरा मान सकते हो, मैंने 1 वीक नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा काम किया है। सॉरी। सो उसकी वजह से मुझे पहले ही पता था, क्योंकि मैं जब भी ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें जितनी आदत होती है उससे थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन मैंने इस बार बहुत ज़्यादा काम किया। इस बार ज़्यादा काम क्यों किया मैं बताती हूँ रीज़न। क्योंकि इतने दिन से तो होली के ब्लॉग्स वही चल रहे थे तो मैं आप लोगों को कोई लाइफ की अपडेट नहीं दे पा रही थी। तो सोचा था जब होली के सारे ब्लॉग्स अपलोड कर दूँगी दैन फिर अपने अपडेट दूँगी। अगर तबीयत सही हो जाती तो फिर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अभी भी तबीयत ख़राब है। जब अभी आज मैं शूट कर रही हूँ अपना, तो हाँ मैं बताती हूँ कि देखो मेरा होली का मैं पूरा अपना बताती हूँ शेड्यूल मेरा कैसा रहा। होली के 3 दिन पहले से मैंने सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अपने भी और उधर भी अपने मायके में भी। सो होली के 3 दिन पहले मैंने वो जो चिप्स होते हैं उनको काटना शुरू किया। उस दिन ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैंने जैसे तैसे, क्योंकि मैंने उससे 1 दिन पहले काट के रखे हुए थे तो उस दिन ऊपर धूप में डालना ज़रूरी था। तो उस दिन चलो चिप्स वगैरह डाले, उसके चक्कर में बहुत ऊपर नीचे बार बार करती रही कि पापड़ इधर उधर उड़ ना जाए। फिर भी मैंने ऊपर चलो चादर डाली, मतलब ईंटें वगैरह 4-6 रख दी कि उड़े ना। उस दिन तो चलो ये नॉर्मल था। फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह सुबह हम हाँ तब हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी जिस दिन मैं चिप्स काट रही थी, और उस दिन हस्बैंड को भी कोल्ड हुआ पड़ा था तो उनकी भी तबीयत ख़राब थी। तो उनकी वजह से थोड़ा और मुझे स्ट्रेस था, क्योंकि ना जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो टेंशन हो जाती है, चाहे इनकी चाहे बच्चे की चाहे किसी का भी हो, तो हर किसी के साथ होता है। तो वो हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर मैं लग गई दूसरे पापड़ बनाने के, जो आलू बॉयल करके मसाले वगैरह डाल के पापड़ बनाते हैं। फिर वो हम लोग बनाने लग गए, ठीक है। वो बनाने लगी तो पता नहीं मेरे से थोड़ा सा ना तेल ज़्यादा पड़ गया था आलू में, क्योंकि मैंने पहले भी बनाए, पहले में से सही बन जाते थे, तो जिसकी वजह से पापड़ बन ही नहीं रहे थे, बड़े औखे, मतलब 2-3 घंटा मुझे वो देखो वो पापड़ दिख रहे हैं ना आपको ब्लू वाली बाल्टी में, उसमें वो मसाले वाले पापड़ पड़े हैं, उतने से पापड़ बनाने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। छत पे मेरे साथ हस्बैंड भी थे, उनके साथ बातें बूतें करते उसी में फिर हस्बैंड के को एक बैड न्यूज़ पता लगी, वो भी फिर उसी टॉपिक पे हम लोग बातें होते करते रहे, उससे पापड़ बनाते रहे। इनके ना एक मतलब कि एक बहुत ही अच्छे पार्टी वाले थे, मतलब इनका मेडिकल का भी थोड़ा बहुत काम है ना, मेडिसिन का, तो इनका बहुत ही अच्छा क्लिनिक वाले थे, लेकिन उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गई। उनके मतलब कि उनकी डेथ हो गई, जिनका क्लिनिक था उनकी साली की डेथ हो गई, उनके ड्राइवर की डेथ हो गई, तो और उनकी बीवी और अभी उनके बेटे की सडनली नई शादी हुई थी 1 वीक, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो मतलब कि सोचो एक ही घर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। तो उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड अपसेट रहा, क्योंकि जब हमारे कोई क्लोज होता है, चाहे हमें किसी का भी पता लगता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वो इनके बहुत ही अच्छे पार्टी वाले थे। वो हुआ, ठीक है।
वो दिन सारा दिन ऐसे निकल गया, पापड़ वगैरह बनाना सुखाना ये सब 2 दिन ऐसे निकल गए। फिर तीसरे दिन हम लोग फटाफट मैंने सुबह ही सुबह घर के सारे काम किए, क्योंकि 2 दिन इनकी भी तबीयत फुल ऑन ख़राब रही, ठीक है। तो मुझे बीच में इनको भी देखना था, 2 दिन गए भी नहीं थे जॉब पे, घर पे ही थे, ठीक है। फिर जब ये सही हुए तो मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है, मैं पकड़ नहीं पा रही कैमरा, बट फिर भी कर रही हूँ। तो हाँ, फिर 3rd डे का बता रही हूँ। फिर हम लोग फटाफट मैंने सुबह सुबह सारे घर की क्लीनिंग वगैरह की। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत चले गए सुपरमार्केट, सारा मैं गुजिया का सामान वगैरह लेके आई, ठीक है। फिर उधर से जब तक मेरे पापा का कॉल आ गया, भाई का कॉल आ गया कि नहीं आओ यहाँ पे गुजिया बनाओ, नहीं आओ आओ, क्योंकि वहाँ पे भी कोई इतना है नहीं, और गुजिया वैसे भी अकेले के बस का नहीं है और वहाँ पे किसी को आता भी नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं कंफ्यूज थी, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं रात को सारी सब्जियां वगैरह लेके आई थी, और अगले दिन सारा गुजिया का सामान, मावा वगैरह जो भी गुजिया का सामान होता है, और ऊपर से और भी चीज़ें लेके आई थी जो घर में छोटी मोटी ख़त्म थी। तो वो सारा सामान लेके आई। फिर जब तक घर से कॉल आ गया, मैं आधा दिन उसमें कन्फ्यूज़ थी, लेकिन फिर शाम तक डिसाइड हुआ कि नहीं जाना ही है। फिर फटाफट मैंने इनका हस्बैंड का रात का टिफ़िन बना दिया, और इनके लिए सुबह भी रोटियां, सुबह के लिए भी मतलब कि रोटी और सब्जी बना के रख दी थी कि आएंगे गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि सुबह तक क्या रहेंगे तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो वो सब में गया। फिर मैं रात को वहाँ पे मुझे भाई लेने आ गया, शाम को 8 बजे तक, 7-8 बजे तक भाई लेने आ गया, मैं घर पे चली गई। फिर 7-8 बजे जाते ही वहाँ पे मैं रात को 12 बजे लगी गुजिया बनवाने। रात को हम लोग 1:30-2 बजे गुजिया बना के फ्री हुए घर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैं दोपहर में यहाँ पे अपने घर में आई। फिर उसके बाद फिर यहाँ का, क्योंकि पता ही है फिर हस्बैंड जॉब से आते तो उनको टाइम नहीं लगता सेट वगैरह करने का, नहीं तो वैसे वो कर देते। फिर मैंने यहाँ आगे सारी क्लीनिंग वगैरह की, ठीक है। फिर क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे की, और उसी में लाइट चली गई और काम औखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे होली थी, जिस दिन मुझे गुजिया बनाना था। फिर उस दिन सुबह सुबह पहले सारी मैंने घर की क्लीनिंग की, फिर मैंने गुजिया बनाने लगी। उस दिन तनिष ने इतनी सुंदर होली खेली थी ना, इतना मतलब इंजॉयमेंट किया था, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे गुजिया बनाना था, मैं गुजिया ना बनाती तो हस्बैंड नाराज़ हो जाते, वो मुझे ऊपर से ना कुछ बोलते, लेकिन मुझे अंदर से पता था क्योंकि उनको गुजिया बहुत पसंद है और बहुत ही मन से वो सामान लेके आए थे। तो मैं ना बनाती तो इसलिए ख़राब हो जाता, और इनको शूट करने को बोलते तो ये प्रॉपर नहीं कर पाते और करते भी नहीं, क्योंकि ये खुद ही इतना मतलब इनको शूट वगैरह करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये वीडियोस में कम ही आते हैं, और मतलब इन्वॉल्वमेंट इनकी कम है वीडियोस में, ठीक है। ब्लॉग्स में तो इनका इतना कोई, उनको इससे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उनको नहीं पसंद है ये करना, ठीक है। तो हर किसी की अपनी लाइफ होती है, तो इसलिए मैं भी कुछ बोलती। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो उस दिन गुजिया वगैरह बनाया, फिर मैंने टिक्की बनाई, और फिर शाम को हम लोग होली खेलने लग गए। तो मैं इसलिए शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि हम ही दोनों थे और हम दोनों होली खेल रहे थे, शूट कौन करता। तो उसके अगले दिन से मेरी तबीयत, क्योंकि हम लोग होली वगैरह खेल के रात को 10 बजे मैं दोबारा से फिर ना आई, रात को 10 बजे। उस दिन बारिश भी हल्की हल्की होती, उस बारिश में हम दोनों ना आए, तो फिर इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे देखो शूट करते करते मेरे कहाँ गए, देखो वो भी आ चुके हैं तो है। मैंने मेडिसिन खाई नहीं, क्योंकि मेरी दोपहर तक तबीयत सही थी, लेकिन अब फिर ख़राब हो रही है। हाँ, मुझे लगा मेरी तबीयत सही हो गई, चलो कोई नहीं। तो फिर इसीलिए इतना मतलब हेक्टिक शेड्यूल था 4 दिन, मतलब बिल्कुल भी मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पाया। अब कल से जाके थोड़ा सा जब टाइम मिला, तब से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब पड़ी है कि सो रही हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और कल तो फीवर भी था, आज फीवर नहीं है, लेकिन अब फिर से हो रहा है। तो ये सब अभी आज देखो यहाँ पे आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस में शेयर किया होगा, पाइप नोटिस किया होगा, पाइप यहाँ से निकली होती थी, तो आज यहाँ पे बोल आंटी ने करवा दिया है। सो अभी ये भी सारा गंदा हुआ पड़ा था, इसको भी सारा साफ किया, सारी मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी, ठीक है। तो मेरा पिछले मान लो 1 वीक से मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मेरा डुगू आ गया, आज ये भी वॉशरूम की सीट में गिर गया था, फिर इसको भी दोबारा नहलाया। तो ये है मेरे पिछले 1 वीक के अपडेट। क्या बेबी, कौन दिया टॉफी? पापा। अच्छा हेलो बोलो, आधे आधे नहीं बोलोगे, चलो ठीक है। इसको भी कल जुकाम लग गई थी, तो इसको दवाई पिलाई थी, अब सही है। तो इसीलिए अभी नॉर्मल ट्रैक पे लाइफ अभी आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, जब तक मेरी तबीयत सही हो जाए। मैंने अभी सोचा था और पापड़ वगैरह बनाऊंगी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, बाद में कभी देखूंगी।
फ़िलहाल तो नहीं बनाऊँगी। मैंने साबूदाना वगैरह ला के रखा था, मैंने सूजी ला के रखी थी कि बना लूँगी, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल 10-15 दिन पंगा नहीं लेने वाली। उसके बाद और पापड़ फ्राई करने जा रही हूँ। इनके लिए, अपने लिए नहीं करूँगी, थोड़े बहुत मैं खाने का मन तो करता है लेकिन गला खराब नहीं खाऊंगी। और ये चाय पड़ी है तो लड्डू के दे देती हूँ। अंशु आओ लला, पापा नहीं खाओगे? आओ फिर, आओ। नहीं पापा चारों तो आ जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया हुआ है और ये प्लेट और ये रहे मेरे पापड़, अब जिनको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। देखो इसमें धनिया डाल के, है ना मसालेदार। बस ये देखो इतने से बचे हैं, बाकी अभी एक बकेट और बचा हुआ है। जोनी जोनी पोएम सुना दो, पोएम सुना रहे हो ना? वेरी गुड। मेरा दुगु पॉइंट सुना रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा ए फॉर गुच्छा गुच्छा गुच्छा। ये क्या था, क्या था ये? बदतमीजी करते मम्मा से, पिट्टी करूंगी। तो ये देखो, यहाँ पहले तेल का टेम्परेचर चेक करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड की फरमाइश के घर पे बने हुए देखो पापड़, इनके लिए फ्राई कर दिए हैं। ये वाले मसाले वाले पापड़ और ये दूसरे पापड़। अब ये तो इतने से बचे हैं, बाकी ये वाले पापड़ अभी एक कंटेनर में बचे हुए हैं। और यहाँ पे इनके लिए चाय चढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखो मैंने पापड़ भी बस थोड़े से इनके लिए फ्राई किए हैं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है और अभी भी मेरा शरीर ऐसे दर्द के कारण ना टूट रहा है। तो बस आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, या कह लो कि अपडेट थी, ठीक है। तो अभी ब्लॉग हम कल से प्रॉपर शूट करेंगे, चाहे मेरी तबीयत जैसी भी हो, क्योंकि काम तो काम होता करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, अपने हस्बैंड को सर्व कर देती हूँ पापड़ के साथ, क्योंकि आते सर उन्होंने बोला कि मुझे चाय पापड़ खाने हैं। मैंने कहा ठीक है ओके। तनिष को दिए थे, तनिष ने तोड़ फोड़ के फेंक दिए। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड। सो गाइस, अभी तक मेरा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आए, प्लीज़ गाइस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन माय चैनल। बाय बाय।